नमस्कार स्टूडेंट्स। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। हम लोगों ने पेज नंबर 21 के कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए थे और क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने आपको करवाया था, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 4 आपका पूछा गया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, दिल्ली यूनिवर्सिटी बीएससी मैथ्स ऑनर्स में। तो कुछ और क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के इम्पोर्टेंट, तो उनको भी मैं करवा रहा हूँ। चलिए ध्यान से समझिएगा। और एक बात का और ध्यान रखिएगा कि जो मेथड मैं आप लोगों को बता रहा हूँ किसी इक्वेशन को सॉल्व करने का, जरूरी नहीं है कि आप लोग को सेम उसी मेथड से ही सॉल्व करना है या केवल उसी मेथड से ही इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, आपके दिमाग में कोई और मेथड आ रहा है, आप दूसरे मेथड से सॉल्व कर लो। ठीक है, तो एक मेथड से मैं आपको बता रहा हूँ, जिस मेथड से हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, जिस कॉन्सेप्ट को, उसी कॉन्सेप्ट से मैं लगभग क्वेश्चंस को सॉल्व करवा रहा हूँ। आप यदि किसी और कॉन्सेप्ट से इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हो तो आप लोग कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। यहाँ पर आप लोग लिखिए पेज नंबर 21। पेज नंबर 21 में क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग देख सकते हैं। और आज भी मैं एक क्वेश्चन आप लोग को करवाऊंगा जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो उस क्वेश्चन को भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। देखिए इस पर कहा गया है सॉल्व 4x³ माइनस 16x² माइनस 9x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। गिवन दैट given that one root is the negative of another, is the negative of another। ना हमें यहाँ पर ये प्रूफ करना है कि एक रूट इसका जो है वो दूसरे का क्या है, निगेटिव है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं कि जो इक्वेशन है वो कितने डिग्री की है, तो आप कहो कि सर 3 डिग्री की इक्वेशन है। तो 3 डिग्री की इक्वेशन है तो इसके रूट कितने मिलेंगे, 3 रूट मिलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट let the three roots of the equation is अल्फा बीटा गामा। ठीक है, 3 रूट है, हमने इसके लेट कर लिए। तो कहा गया है यहाँ पर कि इसका जो एक रूट है वो दूसरे का निगेटिव है। तो यहाँ पर आप लोग इस कंडीशन को लिखेंगे कि मान लेते हैं कि अल्फा इजकल टू क्या है, माइनस बीटा है। अल्फा इजकल टू माइनस बीटा है, ये कंडीशन यहाँ पर आपको गिवन है। तो इसको आप ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। इस तरीके से ये कंडीशन आपको गिवन है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो 3 रूट हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सम ऑफ रूट टेकिंग वन एट ए टाइम। तो यहाँ पर आप लोग लिखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो सबसे पहले तो आप देखो कि ये जो इक्वेशन है हमारी, ये वाली जो इक्वेशन गिवन है, इसमें यहाँ पर देखो x³ का जो कोफिशिएंट है ये 4 दिया है ना। हम लोग को क्या बनाना होता है, जो हाईएस्ट पावर होती है उसका कोफिशिएंट 1 बनाना होता है। तो 4 से डिवाइड कर देंगे हम लोग इस इक्वेशन को। तो यहाँ पर पहले हम लोग थोड़ा सा काम और कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोग ऐसे लाइन खींच लीजिए और ये जो इक्वेशन है हमारी, इस इक्वेशन को यहाँ पर लिख लीजिए 4x³ माइनस 16x² माइनस 9x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे इसको। तो 4 से जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x³ माइनस 4x² माइनस 9/4x प्लस 9 चौको 36 यानी कि 9 इज इक्वल टू 0। 4 से डिवाइड कर दिया हमने। अब यहाँ पर आप लोग जानते हैं
कि ये जो 4 है ये क्या है हमारा, तो आप कहोगे कि सर -4 जो है इसको हम बोलेंगे A1/A0, और -9/4 है इसको क्या बोलेंगे, ये है A2/A0, और ये जो है यहाँ पर 9 है इसको बोलेंगे A3/A0। इतनी बात समझ में आ रही है? तो अब आ जाओ अपना यहाँ पर जो हम लोग निकाल रहे हैं, सम ऑफ रूट टेकिंग वन एट ए टाइम। तो क्या होगा, -1 और A1/A0, तो -1 माइनस आ गया, A1/A0 कितना है, -4 है, तो यहाँ पर लिख लीजिए -4। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यहाँ से आपने निकाला, और अल्फा की जगह हमें क्या रखना है, तो आप जानते हो कि अल्फा की जगह हमको रखना है माइनस बीटा रखना है। तो यहाँ पर रख दीजिए अल्फा की जगह माइनस बीटा प्लस बीटा प्लस गामा इजकल टू आ गया 4, है ना। तो यहाँ से आप जानते हो कि माइनस बीटा और प्लस बीटा हमारे कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ बचेगा गामा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि गामा की वैल्यू हमको मिल गई कितनी, 4। ठीक है, गामा निकल आया। अब हम लोग क्या करेंगे, गामा निकल आया, अब हमको अल्फा और निकालना है ना। तो हम ऐसा कर लेते हैं, सम ऑफ रूट टेकिंग 3 एट ए टाइम, यानी कि अल्फा बीटा गामा, या जिसे आप कहते हो प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लेते हैं। तो अल्फा बीटा गामा निकाल लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 3 रूट को एक साथ लिया है तो -1 की पावर 3 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा A3/A0। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो -1 की पावर 3 माइनस आ जाएगा, और A3/A0 आप लोग ने यहाँ पर निकाला हुआ है, कितना आया है, 9, है ना। तो यहाँ पर रख लीजिए 9। अब हमें यहाँ पर क्या रखना है, अल्फा की जगह माइनस बीटा रखना है, तो यहाँ पर रख दीजिए माइनस बीटा, फिर बीटा गामा इजकल टू हो गया -9, है ना। तो माइनस माइनस दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर हमें बचेगा कितना, यहाँ पर मिल जाएगा बीटा स्क्वायर गामा, है ना। गामा की वैल्यू तो देखो हमको मिल गई ना, 4, तो यहाँ पर रख दीजिए गामा की वैल्यू रख दीजिए 4 इजकल टू 9। ठीक है, तो बीटा स्क्वायर हमको कितना मिल गया, तो आप लिखो यहाँ पर बीटा स्क्वायर हमको मिल गया 9/4। ठीक है, बीटा स्क्वायर हमको 9/4 मिल गया, तो यहाँ से हम बीटा निकाल सकते हैं। तो बीटा इक्वल टू हमको मिल जाएगा प्लस माइनस का 3/2। ठीक है, तो यहाँ से हमको बीटा की वैल्यू मिल गई, और गामा की वैल्यू भी मिल गई। बीटा जो था वो क्या था, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने लेट किया था अल्फा इक्वल टू माइनस बीटा, तो यहाँ से हमें सारी वैल्यू मिल गई। यहाँ पर आप रख सकते हो, यदि आप बीटा इक्वल टू लेते हो 3/2, बीटा इक्वल टू हमने ले लिया 3/2, तो अल्फा कितना आ जाएगा, तो आप कहो कि सर अल्फा आ जाएगा माइनस बीटा, यानी -3/2 आ जाएगा, और गामा हमारा कितना है, गामा हमारा 4 है। यदि आपने बीटा की वैल्यू ले ली माइनस का 3/2, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी +3/2, और गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, तो इनमें से आप कोई भी वैल्यू इन दोनों में से ले सकते हैं, जो भी वैल्यू आप लेना चाहें। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखिए, पेज नंबर 21 में हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो इस पर क्या कहा गया है, सॉल्व x³ माइनस 9x² प्लस 23x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। कहा गया है गिवन दैट one root is the triple of another, one root is the triple of another। एक रूट दूसरे का क्या है, 3 गुना। तो यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये तो आप जानते हो कि इक्वेशन जो है वो 3 डिग्री की है, इसके 3 रूट होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग लेट कर लीजिए, लेट द रूट लेट द रूट्स आर
लेट द रूट्स आर, हम लोग यहाँ पर लेट करेंगे, एक तो अल्फा लेट कर लिया, एक रूट क्या है, दूसरे रूट का 3 गुना है ना, ट्रिपल है अनदर, ट्रिपल ऑफ अनदर, तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, 3 अल्फा हो जाएगा। तीसरा रूट हमने मान लिया बीटा है, ठीक है, ऐसे रूट हम लोग मान लेंगे। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, नाउ सम ऑफ रूट टेकिंग वन एट ए टाइम, यानी कि अल्फा प्लस 3 अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पर, तो आप कहोगे सर -1 की पावर 1 और a1/a0, तो a1/a0 कौन सा है, तो आप बताओगे यहाँ पर कि -9 हमारा क्या है, a1/a0 है, और 23 क्या है, a2/a0 है, और फिर यहाँ पर -15 क्या है, a3/a0। तो यहाँ पर आप लोग a1/a0 रखेंगे, तो -1 की पावर 1 हो गया, माइनस a1/a0 है हमारा माइनस का 9, तो यहाँ पर आप लोग ने ऐसे रख दिया। ये हो गया 4 अल्फा प्लस बीटा इजकल टू 9, ठीक है, इसको आप लोग इक्वेशन 1 मार्क कर लीजिए। इसके बाद हम लोग निकालेंगे सम ऑफ रूट टेकिंग 2 एट ए टाइम, दो रूट को एक साथ रखना है। तो यहाँ पर हम लोग अल्फा 3 अल्फा प्लस 3 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा, ठीक है, तीन दो दो रूट को एक साथ लेकर के सम करना है। तो ये क्या होता है, दो रूट को एक साथ कर रहे हैं तो -1 की पावर 2 और a2/a0, है ना, तो -1 की पावर 2 तो +1 हो गया, a2/a0 कितना है हमारा 23, तो यहाँ पे रख लो 23, इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर लो, या इनको आप दूसरे पेन से कर लो, देखो इसको आप मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 1। देखिए इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम लोग और सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा, 4 अल्फा बीटा हो गया, ये हो गया 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 23, ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। और यहाँ से जो इक्वेशन 1 थी, इस इक्वेशन 1 को भी थोड़ा सा और आप सॉल्व कर लो। देखो इक्वेशन 1 को भी यदि हम लोग सॉल्व करेंगे आगे, तो यहाँ से बीटा की वैल्यू आप लोग निकाल लीजिए, तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आप कहो कि सर ये आ जाएगी 9 - 4 अल्फा। अब इसको आप 1 मार्क कर दीजिए यहाँ पर, और इसको आप यहाँ पर 2 मार्क कर दीजिए, ठीक है। अब देखो जो बीटा की वैल्यू है 9 - 4 अल्फा, वो इक्वेशन 2 में रख दीजिए, तो यहाँ पर लिख लीजिए सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ बीटा इन इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 में हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर वैल्यू रखिए, तो ये हो जाएगा आपका 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा, बीटा की वैल्यू रख दीजिए कितनी है, 9 - 4 अल्फा, 9 - 4 अल्फा इजकल टू 23 बन जाएगा, है ना, यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, इसको सॉल्व कर सकते हैं। 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 9 × 4 = 36 यानी 36 अल्फा माइनस 16 अल्फा स्क्वायर इजकल टू 23, ठीक है। तो 16 - 16 + 3 यानी -13 अल्फा स्क्वायर प्लस 36 अल्फा माइनस का 23 इज इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 13 अल्फा स्क्वायर माइनस का 36 अल्फा प्लस का 23 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर कोई बता सकता है क्या बनेंगे, 13 अल्फा स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो -का 13 अल्फा माइनस का 23 अल्फा प्लस 23 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप 13 अल्फा कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बन जाएगा अल्फा -1, यहाँ पर माइनस का 23 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर बन जाएगा अल्फा -1 इज इक्वल टू 0। दोनों से अल्फा-1 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 13 अल्फा - 23 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से अल्फा की वैल्यू आपने निकाल ली, तो अल्फा की वैल्यू हमको क्या मिल गई, तो आप कहो कि सर अल्फा की वैल्यू हमको मिल गई 1 और 23/13,
ठीक है, तो हम लोग यदि 1 ले लेते हैं अल्फा की वैल्यू, तो यहाँ पर आप लोग लिखिए इफ अल्फा इज इक्वल टू 1, देन देन बीटा इजकल टू कितना आ जाएगा, बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, तो कहोगे 9 - 4 अल्फा था हमारा, तो बीटा आ जाएगा 9 - 4, यानी कि बीटा की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू आ गई, बीटा की वैल्यू आ गई। तो दूसरा रूट क्या होगा, 3 अल्फा, यानी कि 1, 3 और 5, है ना। तो यहाँ पर जो हमारे रूट थे वो क्या थे, तो यहाँ पर लिख लो रूट्स आर, यहाँ पर लिख लो 10, रूट्स आर, हमारे रूट थे अल्फा, 3 अल्फा और बीटा। तो अल्फा की वैल्यू है यदि 1, तो 3 अल्फा कितना आ गया, 3, और बीटा कितना आया हमारा 5। तो ये हमारे रूट आ गए यहाँ से। ठीक है, रूट्स आर 1, 3, 5, ये हमारा आंसर हो गया। हमने अल्फा की वैल्यू क्या ली है, अल्फा की वैल्यू 1 ली है। आप अल्फा की वैल्यू 23/13 को लेकर के चेक करेंगे। ठीक है, अल्फा की वैल्यू लेकर के फिर बीटा की वैल्यू निकालेंगे, फिर इसके बाद इक्वेशन में रख करके देखेंगे कि क्या वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, यदि इक्वेशन में वैल्यू सेटिस्फाई हो जाएगी तो हम मान लेंगे कि ये भी वैल्यू इसकी होगी। तो इसको किस, ये जो 23/13 है, इसको आप कहां पर सेटिस्फाई करोगे, भाई बीटा की वैल्यू तो आप निकाल लोगे, लेकिन इसको सेटिस्फाई कहां पर करोगे, तो आप यहां पर देखो, यहां पर आप एक इक्वेशन और निकाल लो, यहाँ पर टेकिंग रूट 3 एट ए टाइम, टेकिंग रूट 3 एट ए टाइम, तो जब तीनों को एक साथ लेकर के लिखोगे तो ये आ जाएगा 3 अल्फा स्क्वायर बीटा, 3 अल्फा स्क्वायर बीटा। तो इज इक्वल टू का क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ लिखोगे -1 की पावर 3 A3/A0। ठीक है, तो यहाँ पर 3 अल्फा स्क्वायर बीटा में -1 की पावर 3 यानी -A3/A0 कितना है, तो A3/A0 है हमारा -15। ठीक है, तो यहां पर आप लोग रखेंगे -15, और ये आएगा आपका 3 अल्फा स्क्वायर बीटा इजकल टू 15। इस इक्वेशन में आप लोग रख करके वैल्यू को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, 23/13 से, यदि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी तभी आप उस वैल्यू को वैलिड करेंगे। बात समझ में आ रही है। 1 और 2 इक्वेशन को क्यों नहीं आप यहाँ पर रखेंगे, क्योंकि इन्हीं दोनों इक्वेशन का यूज करके तो हमने वैल्यू निकाली है, तो इन दोनों को तो सेटिस्फाई करेगी, है ना। हम लोग एक अलग एक इक्वेशन में रख करके देखेंगे कि इस इक्वेशन को यदि सेटिस्फाई कर जाएगी, ठीक है, ये वाली इक्वेशन को, तभी हम कहेंगे कि वैल्यू वैलिड है। अभी देखो, जैसे आपने वैल्यू निकाली है अल्फा की 1, 3 और 5, तो यहाँ पर रख करके देख लो, तो 3 अल्फा की वैल्यू हो गई 1, तो 1 का स्क्वायर, बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी है, बीटा की वैल्यू है हमारी 5, तो यहाँ पर रख लो 5, तो देखो 15 आ गया कि नहीं आ गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है ना, तो सेटिस्फाई कर रही है, तो इस वजह से ये वाली वैल्यू हमने वैलिड कर ली है। आप दूसरी वैल्यू को भी रख करके यहाँ पर चेक कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है, तो इस तरीके से आप लोग इसको चेक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर लिखिए पेज नंबर 21 में हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। देखिए, इस पर कहा गया है सॉल्व x⁴ -6x³ +12x² -10x +3 विच हैज ए ट्रिपल रूट। इस पर क्या कहा गया है, विच हैज ए ट्रिपल रूट, हैज ए ट्रिपल रूट। ट्रिपल रूट का मतलब तो समझते ही हो आप लोग, ट्रिपल रूट का मतलब क्या है, ट्रिपल रूट का मतलब है कि एक रूट 3 बार आया है, सेम रूट 3 बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो चलो यहाँ पर लेट कर लेते हैं रूट इसके, लेट रूट्स आर एक ही रूट 3 बार आया, तो अल्फा अल्फा अल्फा, और ये जो इक्वेशन है कितने डिग्री की है, 4 डिग्री की है। तो दूसरे एक रूट और होगा इसका, मान लेते हैं वो है हमारा बीटा।
ठीक है। चलो यहाँ से सम ऑफ रूट टेकिंग वन एट ए टाइम, तो यहाँ पर निकालो अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा प्लस बीटा इजकल टू माइनस वन की पावर वन और ए वन बाई ए नॉट, है ना। अब ए वन बाई ए नॉट क्या है, तो माइनस सिक्स है ना। ए वन बाई ए नॉट हमारा माइनस सिक्स है। ए टू बाई ए नॉट कितना है, 12 है। ए थ्री बाई ए नॉट कितना है, माइनस 10 है। और ए फोर बाई ए नॉट कितना है, 3 है। तो इस तरीके से ये वैल्यू है। तो माइनस वन की पावर वन, तो ये तो हमारा माइनस आ गया। ए वन बाई ए नॉट कितना है, माइनस सिक्स है। तो ये आ गया हमारा एल्फा 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 को ऐड कर लीजिए तो 3 अल्फा हो गया प्लस बीटा इज इक्वल टू 6 हो गया। ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे सम ऑफ रूट टेकिंग टू एट ए टाइम। तो यहाँ पर आप लोग लिखिए, यह आ जाएगा आपका अल्फा अल्फा प्लस अल्फा अल्फा प्लस अल्फा बीटा प्लस अल्फा अल्फा प्लस अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू, ये कितना था हमारा, 12, है ना। ये आप लिखना चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो माइनस वन की पावर टू और ए टू बाई ए नॉट, है ना। तो माइनस वन की पावर टू तो प्लस हो गया और ए टू बाई ए नॉट कितना था, 12। तो इस तरीके से ये हमने निकाला। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। देखो, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये अल्फा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर क्या हो गया, 3 अल्फा स्क्वायर। ठीक है। अल्फा बीटा अल्फा बीटा 3 अल्फा बीटा, तो प्लस का 3 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 12। ठीक है। हम्म। अब यहाँ से हम लोग 3 से इसको डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इजकल टू 4। ठीक है। ये जो पहली वाली इक्वेशन आई थी, इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दीजिए और इस इक्वेशन को आप लोग इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर। अब क्या करेंगे, अब हम लोग निकालेंगे सम ऑफ रूट टेकिंग 3 एट ए टाइम। तो ये आ जाएगा आपका अल्फा 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 यानी कि अल्फा क्यूब प्लस अल्फा अल्फा बीटा यानी अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा अल्फा बीटा, तो ये आ जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस, बस हो गया, इजिकल टू, ये कितना था हमारा, माइनस वन की पावर थ्री और ए थ्री बाई ए नॉट। तो माइनस वन की पावर थ्री हो गया माइनस, और ए थ्री बाई ए नॉट हमारा था माइनस का 10, है ना। ए थ्री बाई ए नॉट कितना है, माइनस का 10 है। तो यहाँ पर आप लोग लिखिए माइनस का 10। तो इसको आप लिखोगे यहाँ पर एल्फा क्यूब प्लस एल्फा स्क्वायर बीटा यानी कि ये हो गया हमारा 2 एल्फा स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 10। इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 3 मार्क कर लीजिए। अब इसके बाद हम लोग एक और निकाल लेते हैं, सम ऑफ रूट टेकिंग 4 एट ए टाइम। ये हो जाएगा हमारा एल्फा क्यूब बीटा, तो ये आएगा आपका माइनस वन की पावर 4 ए फोर बाई ए नॉट। ठीक है। तो माइनस वन की पावर 4 हो गया प्लस वन और ये आ गया हमारा 3। ठीक है। तो इसको आप लोग मार्क कर लीजिए इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पर आप लोग ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 2 आई है, यहाँ पर लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में आप लोग यहाँ पर लिखिए अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इजकल टू 4। ठीक है। अब अल्फा, सॉरी, इक्वेशन 1 में जो हम लोगों ने वैल्यू निकाला है, देखिए 3 अल्फा प्लस बीटा इजकल टू 6, है ना। तो यहाँ पर बीटा की वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं। तो बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर आप लोग लिख दीजिए, जो बीटा निकल करके आएगा वो आ जाएगा हमारा 6 माइनस 3 अल्फा, है ना। तो 6 माइनस 3 अल्फा यहाँ पर आप लोग पुट कर दीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ बीटा फ्रॉम 1, है ना। इक्वेशन 1 से बीटा की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए। तो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा, बीटा की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे सर बीटा की वैल्यू है हमारी 6 माइनस 3 अल्फा इज इक्वल टू 4। ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा माइनस 3 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 4।
तो माइनस 3 अल्फा स्क्वायर और प्लस अल्फा स्क्वायर हो गया माइनस का 2 अल्फा स्क्वायर प्लस का 6 अल्फा माइनस का 4 इजिकल टू 0। -2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये हो गया अल्फा स्क्वायर माइनस का 3 अल्फा प्लस का 2 इजिकल टू 0। ठीक है, चलिए यहाँ से आप लोग इसके फैक्टर कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा माइनस का अल्फा प्लस का 2 इजिकल टू 0। अल्फा कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस 2, हाँ अल्फा माइनस 2, यहाँ पर -1 कॉमन ले लो तो अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू आ गई आपकी अल्फा माइनस 2 और अल्फा -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपने अल्फा की वैल्यू निकाल ली, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 1 एंड 2। ठीक है, दो वैल्यू हमको अल्फा की मिल गई। अब हमको बीटा की वैल्यू निकालना है, तो बीटा की वैल्यू क्या है, तो बीटा की वैल्यू है हमारी, आप लोग जानते हैं 6 - 3 अल्फा। 6 - 3 अल्फा हमारी बीटा की वैल्यू। तो 6 - 3 अल्फा, अल्फा हम लोग 1 ले लेते हैं, तो यहाँ पर लिख लीजिए इफ अल्फा इजकल टू 1 हम लोग ले रहे हैं, तो अल्फा इजकल टू 1 ले रहे हैं, तो बीटा है हमारा 6 - 3 अल्फा यानी कि 6 - 3 इजकल टू 3। ठीक है, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएंगे, रूट क्या आ जाएंगे, तो आप कहो कि सर यहाँ से हमारे रूट आ जाएंगे 10। रूट्स आर, रूट्स हमने क्या लेट किए थे, तो आप बताओगे कि सर हमने रूट लेट किए थे अल्फा, अल्फा, अल्फा और बीटा, यही रूट थे। तो अल्फा हो गया हमारा 1, फिर 1, फिर 1 और फिर बीटा है हमारा 3। तो ये रूट हो जाएंगे। अब हमें चेक करना है कि क्या ये रूट हमारे सही हैं, तो आप देखो यहाँ पर कहाँ पर रखोगे, तो इसको आप लोग रखोगे इक्वेशन नंबर 4 में। ठीक है, इस इक्वेशन में आप लोग रख करके इसको चेक कर दीजिए। तो इक्वेशन नंबर 4 हमारी क्या है, तो आप बताओगे यहाँ पर कि ये है अल्फा क्यूब बीटा इक्वल टू 3। तो यहाँ पर आप लोग इसको चेक करिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग इसको, ये जो यहाँ पर रूट आए हैं इनको चेक करिए। तो नाउ वेरीफाइंग, ठीक है, आप इसको वेरीफाई करिए। तो ये था हमारा फ्रॉम इक्वेशन 4। तो 4 इक्वेशन हमारी क्या कहती है, अल्फा क्यूब बीटा इजकल टू 3, ये थी। तो यहाँ पर आप वैल्यू रखिए अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी है 1, है ना, अल्फा की वैल्यू है 1, तो 1 का क्यूब, बीटा की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 इजकल टू 3, है ना, तो 1 की पावर 3 1 हो गया और 1 इंटू 3 3 इजकल टू 3। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गए। ठीक है, इसी तरीके से जब आप अल्फा की वैल्यू 2 लोगे, अल्फा की वैल्यू 2 लोगे, तो बीटा की वैल्यू कितनी निकलेगी, तो आप कहोगे सर बीटा हमारा निकलेगा 6 - 3 अल्फा, 6 - 3 अल्फा, यानी कि बीटा हमारा निकल जाएगा 6 - 6 यानी 0। ठीक है, तो इसके रूट क्या बनेंगे, इसके रूट बन जाएंगे हमारे, देखो अल्फा तो हमने 2 लिया है, ठीक है, तो यहाँ पर यदि आप रखोगे तो अल्फा की यानी 2 की पावर 3 और इंटू 0, क्या कभी 3 आएगा, कभी 3 नहीं आएगा, है ना, तो ये जो 2 वैल्यू है ये वैलिड नहीं है, तो इसको आप क्या करोगे, इसको छोड़ दोगे, इसको नहीं लोगे। ठीक है, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, केवल उसी वैल्यू को ही आप लोग लोगे। तो कौन से रूट हमारे सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो आप बताओगे कि ये वाले रूट सेटिस्फाई कर रहे हैं 1 1 1 3, तो यही रूट इस इक्वेशन के माने जाए। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो एक और अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है इस तरीके का क्वेश्चन। ये है आपका पेज नंबर 21 में क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन में कहा गया है सॉल्व x³ -14x² -84x प्लस 216 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर लिखा है whose roots are whose
रूट्स आर, इसके जो रूट है वो कैसे हैं? रूट्स आर इन ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, इन ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन यानी जीपी में है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। तो सभी स्टूडेंट्स ने एपी और जीपी सीक्वेंस सभी ने पढ़ रखी है ना? तो उनका फार्मूला भी सभी को पता है ना? तो आप लोग जानते हैं कि जीपी में जब रूट होते हैं तो कैसे लेट करते हैं रूट को? जब 3 डिग्री की इक्वेशन होती है तो आप यहाँ पर लिखो लेट रूट्स आर, लेट रूट्स आर, बताओ, ए बाई आर, ए और ए आर, ये तीन रूट आप लोग लेट करोगे जब जीपी में लेट करना है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या निकालेंगे? सम ऑफ रूट टेकिंग वन एट ए टाइम। तो यहाँ पर आप लोग लिखिए, ये हो जाएगा ए बाई आर प्लस ए प्लस ए आर। ठीक है, तो ये कितना आएगा? तो यहाँ पर आप लोग ऊपर लिख दीजिए, -14 क्या है हमारा? A2/A0, सॉरी A1/A0 है यहाँ पर, है ना? ये है हमारा A1/A0। फिर -84 क्या है? A2/A0। फिर ये 216 क्या है? A3/A0। कहीं पर मैंने मिस्टेक तो नहीं कर दिया? देखें। हाँ ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर क्या रखोगे? -1 की पावर 1 और A1/A0। तो -1 की पावर 1 हो गया माइनस, A1/A0 कितना हो गया? -14। ठीक है, देखो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से a कॉमन ले सकते हो, तो यह आ जाएगा 1/r प्लस 1 प्लस r इज इक्वल टू कितना? 14। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 मार्क कर लो। फिर इसके बाद सम ऑफ रूट टेकिंग टू एट ए टाइम। ठीक है, यहाँ पे लिखो सम ऑफ रूट टेकिंग टू एट ए टाइम, यानी कि A/R, ए, फिर प्लस A इंटू AR, फिर प्लस A², यहाँ पर ऐसा लिखो A/R और AR इज इक्वल टू कितना है? -84 है ना, यानी कि -1 की पावर 2 और A2/A0, ये आ जाएगा आपका -1 की पावर 2 प्लस हो गया, और A2/A0 है हमारा -84। तो ये हमने रख लिया। इसको सॉल्व कर लो तो ये हो गया A²/R, ये हो गया प्लस का A²R, ये हो गया आपका A² इज इक्वल टू माइनस का 84। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप और सॉल्व कर लो। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो A² कॉमन लोगे, यहाँ पर बचेगा कितना? 1/R प्लस R प्लस 1 इजकल टू माइनस का 84। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप वैल्यू रख सकते हो इक्वेशन 1 से। तो यहाँ पर देखो, ये जो 1/R प्लस 1 प्लस R की जो वैल्यू है, ये क्या हो जाएगी? 14/A हो जाएगी, है ना? तो यहाँ से आप लोग निकालना चाहो तो वैल्यू निकाल करके भी यहाँ रख सकते हो। ये हो जाएगा आपका 1/R प्लस 1 प्लस R इजकल टू कितना? 14/A। तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, तो ये आ जाएगा आपका A² इंटू 14/A इजकल टू माइनस का 84। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये A² से A पावर कैंसिल हो गई, तो यहाँ पर क्या बच गया? 14A इजकल टू माइनस का 84। तो A इजकल टू यहाँ पर क्या मिल गया? तो आप लिख सकते हो 14×84 यानी कि -6, है ना? A की वैल्यू कितनी मिल गई? -6 मिल गई। तो अब A की वैल्यू मिल गई तो R की वैल्यू तो हम लोग निकाल ही सकते हैं फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 से ही हम लोग ले लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो 1 में हमारे पास क्या था? तो 1 में था A इंटू 1/R प्लस 1
प्लस आर इजकल टू 14। ये था। ए की वैल्यू कितनी आ गई, -6 आ गई। तो इधर पर आप एलसीएम ले लो, ये हो गया आर वन प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, इधर पर हो गया 14। तो इसको काट लो, यहाँ पर ये हो जाएगा 2 तिहाई 6 और 2 सत्ते 14। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका। यहाँ पर हम लोग -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया -3r² -3r -3, और ये r को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 7r। ठीक है, तो 7r को भी इस साइड ले आओ, तो ये हो जाएगा आपका -3r² -3r -7r -3 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन बन गई आपकी -3r² प्लस का 10r, सॉरी माइनस है, -10r और -3 इज इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 3r² प्लस का 10r और प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए 3r² और इसको लिख सकते हो आप 9r प्लस आर इज प्लस 3 इज इक्वल टू 0 ना। तो 3r यहाँ से कॉमन हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका r प्लस 3, और यहाँ पर +1, तो r प्लस 3 इज इक्वल टू 0। r प्लस 3 दोनों से कॉमन आ गया, यहाँ पर बच गया 3r प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो r की वैल्यू क्या मिल गई, तो ये आ गई आपकी -3 एंड 1 बाई -1/3। ठीक है, ये दो वैल्यू हमको यहाँ से r की मिल गई। तो यहाँ से अब हम लोग रूट निकाल लेते हैं, है ना। तो देखिए रूट निकाल रहे हैं। हमारा पहला रूट यहाँ पर लिख लीजिए, रूट्स आर हमारे रूट क्या क्या थे, तो आप कहोगे कि a/r, ए और ar, है ना, ये रूट थे हमारे। तो यहाँ पर आप लोग लिखिए इफ r इजकल टू -3 हम लोग ले रहे हैं, तो हमारे जो रूट आएंगे वो क्या क्या आएंगे। तो यहाँ पर आप लिखिए a/r, ए हमारा -6 था, तो -6/-3 आ जाएगा, फिर -6 आएगा और फिर -6 इंटू आर यानी -3, तो ये आ जाएगा हमारा 2, फिर -6 और फिर 18। ये रूट आ जाएगा। यदि हम लोग यहीं पर ले रहे हैं इफ r इजकल टू -1/3, r इजकल टू -1/3 ले रहे हो, तब देख लो रूट क्या बनेंगे। तो a/r, ए है हमारा -6, r हमने ले लिया -1/3, फिर ए तो हमारा -6 ही है, और ए आर है ना। तो आर हो गया हमारा, सॉरी यहाँ पर ए की जगह पर -6 रख दिया और आर की जगह पर -1/3 रख दिए। तो देखो रूट क्या बनेंगे, तो यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 ऊपर आ जाएगा तो 18 हो जाएगा, और -6 हो जाएगा, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 दूनी 6। तो सेम रूट आ रहे हैं, 2 -6 18 ही हमारे रूट आ रहे हैं। तो ये हमारे रूट इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हो, सेटिस्फाई कर रही है दोनों वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, आंसर हो गए, ये हमारे रूट हो गए, यहाँ पर लिख लीजिए आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये आपका पेज नंबर 19 में क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर कहा गया है सॉल्व x³ -3x² -13x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। हुज रूट्स आर इन एपी, यहाँ पर कहा गया है हुज रूट्स आर इन एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पर लिख लीजिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में इसके रूट है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सबने पढ़ा है, एपी, है ना। तो यहाँ पर रूट हम लोग किस तरीके से लेट करते हैं, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस
सभी जगह पर क्या होता है, सेम होता है जो सीक्वेंस हम लोग लेते हैं एपी। तो यहाँ पर रूट हम लोग कैसे लेट करते हैं, सबने 11th क्लास में सीखा है। तो लेट रूट्स आर ए माइनस डी, ठीक है, फिर दूसरा रूट ए, फिर तीसरा रूट ए प्लस डी, है ना। 3 डिग्री की इक्वेशन है, तो 3 रूट इसके इस तरीके से हम लोग लेट करेंगे। तो यहाँ पर वही चीज निकालेंगे, सम ऑफ रूट टेकिंग वन एट ए टाइम। तो ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी, एक एक रूट को लिया है हमने, है ना। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। तो ये क्या आएगा, -1 की पावर 1 और a1/a0। तो ये आ जाएगा माइनस, और a1/a0 क्या है, तो यहाँ पर लिखोगे -3 a1/a0 है, -13 हमारा a2/a0 है, और 15 हमारा क्या है, a3/a0। तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे -3। तो देखो यहाँ से d और माइनस डी तो कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 3a = 3। तो यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो a की वैल्यू हमारी निकल आई a = 1, है ना। a की वैल्यू तो हमारी बड़ी आसानी से निकल आई। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सम ऑफ रूट टेकिंग 2 एट ए टाइम। यहाँ पर लिखिए a माइनस डी, फिर a प्लस a इंटू ए प्लस डी, और फिर प्लस a माइनस डी और a प्लस डी इज इक्वल टू सम ऑफ रूट टेकिंग 2 एट ए टाइम है, तो -1 की पावर 2 और a2/a0। तो -1 की पावर 2 तो 1 हो गया, है ना। a2/a0 है हमारा -13, ये आ गया। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा a² माइनस ए डी प्लस a² प्लस ए डी, फिर प्लस a² माइनस d², ठीक है, इजिकल टू -13। यहाँ से आप देख सकते हो कि माइनस ए डी और प्लस ए डी कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा a² 3 बार है, तो ये हो गया 3a² माइनस d² इजिकल टू -13। ए की वैल्यू देखो आपने निकाल ली है 1 है, तो यहाँ पर वैल्यू रख दो सीधे। तो ये हो जाएगा 3 माइनस d² इजिकल टू -13। तो यहाँ से आप निकाल लोगे -d² इजिकल टू -16। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो d की वैल्यू हमको क्या मिल गई, +-4, ठीक है। a की वैल्यू भी मिल गई और d की वैल्यू भी मिल गई। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, a और d की वैल्यू मिल गई, हमारे रूट आ गए यहाँ से, है ना। हम लोग रूट निकाल सकते हैं, तो रूट अब निकाल करके सीधे रख दीजिए। देखो जो हमारे रूट थे, यहाँ पर लिख लो, रूट्स आर, रूट हमने क्या लेट किया था, तो आप कहोगे सर a माइनस डी और a, फिर a प्लस डी, है ना। a, फिर ये था हमारा a प्लस डी, ये 3 रूट थे। तो यहाँ पर देखिए, यदि हम d को क्या ले रहे हैं, 4 ले लेते हैं। यहाँ पर लिख लीजिए इफ d इजिकल टू, हम लोग +4 ले रहे हैं, तो हमारे रूट्स क्या आएंगे, a माइनस डी। तो a है हमारा, a तो हमारा 1 था, 1 - 4, फिर a1 है, a प्लस डी, 1 + 4, यानी कि रूट हमारे आ गए -3, 1 और 5। इसी तरीके से यदि हम लोग इफ डी की वैल्यू -4 ले लेते हैं, तो देख लेते हैं हमको रूट क्या मिलते हैं। तो a माइनस डी यानी कि 1 माइनस -4, और a तो 1 ही है, a प्लस डी यानी कि 1 प्लस -4, ऐसा आएगा। तो हो जाएगा, ये तो प्लस हो जाएगा, है ना। तो 1 + 4 यानी कि 5 आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 है, और ये आ जाएगा -2, है ना। सेम रूट ही मिल रहे हैं, चाहे माइनस डी लो या प्लस डी लो, तो दोनों ही वैल्यू डी की वैलिड है, +4 और -4। तो लेकिन रूट आपके क्या होंगे, तो रूट आपके यही होंगे, -3 1 5 या 5 1 -3। रूट, हमको रूट निकालना था, है ना, इक्वेशन को सॉल्व करना था। तो रूट हमारे क्या होंगे, -3 1 और 5 ही हमारे रूट होंगे। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। देखो ये भी हमारे किस में है, एपी में है, और ये भी किस में है, हमारे एपी में है, ठीक है। यहाँ पर आप कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 1 -3 यानी कि 4 आ गया, और 5 -1 यानी कि 4 आ गया, है ना। कॉमन डिफरेंस यहाँ पर 4 है। यहाँ पर देख लो तो 1 -5 यानी कि -4 है यहाँ पर कॉमन डिफरेंस। यहाँ पर 3 -3 -1 -4 है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो आप
ऐसा दोनों ही रूट हमारे, दोनों ही वैल्यू डी की हमारी सही है, दोनों वैल्यू से हमारे सेम रूट निकल रहे हैं, -3, 1 और 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, आपके एग्जाम में पूछा गया है, 2022 में पूछा गया था, अच्छा क्वेश्चन है। पेज नंबर 21 में आप ले लीजिए क्वेश्चन नंबर 10। चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। यहाँ पे लिखिए सॉल्व x की पावर 4 माइनस 2x³ माइनस 21x² प्लस 22x प्लस 40 इज इक्वल टू 0। ठीक है, whose roots are in अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, जिसके रूट किस में है, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन में है। ठीक है, इसके रूट हमें फाइंड करना है इस इक्वेशन में। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये पूछा गया था, यहाँ पर लिख लीजिए डीयू में, बीएससी मैथ्स ऑनर्स में पूछा गया था, बीएससी मैथ्स ऑनर्स में ये पूछा गया था 2022 में। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन है, इस तरीके के ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं क्वेश्चन इस वजह से करा रहा हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया लगे कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक तरफ से सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करने को बैठ जाओ फिर परेशान हो जाओगे, ये तो सॉल्व ही नहीं हो रहा है ना, सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व भी नहीं होंगे। तो आपको उस तरीके के क्वेश्चन छांटना है जिस तरीके के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन लाइक तैयारी आपको करनी है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका आया था, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये देखो जो इक्वेशन है, आप देख रहे हो कि इक्वेशन कितने डिग्री की है, 4 डिग्री की इक्वेशन। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एपी में अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन में 4 रूट हम लोग किस तरीके से लेट करते हैं। वैसे सभी ने 11 ट्वेल्थ क्लास में ये चीजें सीखी हैं, है ना। तो यहाँ पर हम लोग लेट करते हैं 4 रूट इसके। लेट रूट्स आर ए माइनस 3D, फिर ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3D, है ना। इस तरीके से हम लोग रूट लेट करते हैं अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन में जब 4 डिग्री की इक्वेशन होती है। 3 डिग्री की इक्वेशन के रूट अभी हमने ऊपर लेट किए हैं, तो 4 डिग्री की भी आपने सीख लिया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, सम ऑफ रूट टेकिंग वन एट ए टाइम। यहाँ पे लिखिए, इनको ऐड करिए तो ये आ जाएगा 1 माइनस 3D प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस 3D, है ना। सम ऑफ रूट टेकिंग वन एट ए टाइम, ये एक एक रूट है आपके। तो ये क्या आएगा आपका, ये आ जाएगा -1 की पावर 1 और A1/A0। तो आप बता सकते हो A1/A0 क्या है, तो आप कहोगे सर A1/A0 है हमारा -2, है ना। तो यहाँ पर रख दीजिए -1 की पावर 1, तो माइनस आ गया -2 ऐसे। अब इनको जब आप ऐड करेंगे तो देखो -3D प्लस 3D कैंसिल हो गया, फिर माइनस डी और प्लस डी कैंसिल हो गया, क्या बच गया हमारा, हमारे पास बच गया केवल 4A। तो 4A इजकल टू हो गया 2, यानी कि यहां से हमारा A की वैल्यू निकल आई 1/2। ठीक है, A की वैल्यू हमने निकाल ली। अब हम लोग निकालेंगे सम ऑफ रूट टेकिंग 2 एट ए टाइम। तो चलिए सम ऑफ रूट टेकिंग 2 एट ए टाइम भी निकालते हैं। A माइनस 3D, A माइनस डी प्लस, फिर आएगा आपका A माइनस 3D, A प्लस डी, फिर अगला रूट बताओ A माइनस 3D, A प्लस 3D, फिर प्लस A माइनस डी, A प्लस डी, फिर प्लस A माइनस डी, A प्लस 3D, अरे A माइनस डी, A प्लस 3D, फिर क्या आएगा प्लस A
प्लस डी और ए प्लस 3d। ठीक है, इस तरीके से हमने दो दो रूट का अ, दो रूट को एक साथ लेकर के सम निकाला। तो ये क्या आएगा, -1 की पावर 2 और a2/a0। तो -1 की पावर 2 तो प्लस हो गया, a2/a0 की वैल्यू कितनी है, तो आप यहाँ इक्वेशन में देखो, a2/a0 की वैल्यू है -21, है ना, -21। यहाँ पर लिख लीजिए -21। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए, इसको थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी सॉल्व करने में, बाकी टफ नहीं है किसी भी तरीके से। देखिए, मल्टीप्लाई करिए इन दोनों को, तो ये आ जाएगा आपका a² -3 प्लस आएगा 3d², है ना, या इसको ऐसा भी हुआ, a² पहले a से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो फिर आएगा माइनस का ad, अब -3d से करिए तो आ जाएगा -3ad, फिर आ जाएगा प्लस का 3d², फिर प्लस इन दोनों को करिए, किया जाएगा a² प्लस ad, फिर -3ad, और फिर आएगा माइनस का 3d²। ठीक है, अब इनको करिए तो ये आ जाएगा a², अच्छा, ये तो आपका a प्लस बी ए माइनस बी है, तो a² -9d² हो जाएगा सीधे। तो ये हो गया। अब इसके बाद आप लोग इसको करिए a माइनस डी ए प्लस डी, ये भी आपका a प्लस बी ए माइनस बी है, तो a² -d² हो गया। फिर यहाँ पर आ जाइए प्लस, इसको करिए, ये हो जाएगा a² प्लस 3ad माइनस का 3, अच्छा माइनस का ad और फिर माइनस का 3d²। अब इसको कर लीजिए, तो ये हो जाएगा प्लस a² प्लस 3ad, ठीक है, फिर प्लस का ad और प्लस का 3d² इज इक्वल टू कितना है, -21। ठीक है, अब देखो जो कट जाए उसको काट लो, तो देखो यहाँ पर क्या क्या कट रहा है, ये 3d² प्लस का और ये माइनस का 3d² कैंसिल हो गया। फिर इसके बाद और देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 3ad, ये 3ad प्लस का, ये 3ad माइनस का कैंसिल हो गया। ठीक है, और कुछ कैंसिल हो रहा है, ये 3ad माइनस का, ये 3ad प्लस का कैंसिल हो गया, ये ad प्लस का माइनस का कैंसिल हो गया। ठीक है, और देखो ये ad प्लस का और ये ad माइनस का कैंसिल हो गया। और बस इतना ही है। चलो, देखो यहाँ पर क्या क्या बचा, यहाँ पर हमारा बच गया a², फिर a², फिर ये a², ये भी, तो 1 2 3 4 5, है ना, 5a² हमारा बचा, a², 1 2 3 4 5 और एक ये, है ना, 6, तो 6a² हमारे बच गए। यहाँ पे लिख लीजिए 6a²। फिर देखो और तो बाकी सब कैंसिल हो गया है, d² बचा है केवल, है ना, तो d² भी देख लो, 3d² और ये 3d², प्लस माइनस के कैंसिल होगा ये तो, है ना, और माइनस का 9d² माइनस का d² माइनस का 10d² हो गया, बस यही बचा। यहाँ पर लिख लीजिए माइनस का 10d² इज इक्वल टू माइनस का 21। ए की वैल्यू आपने निकाल ही ली है 1/2, है ना, तो 1/2 यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, ये हो जाएगा 6a², है ना, तो ये आ जाएगा आपका 1/4 -10d² इक्वल टू माइनस का 21। अब इसको यहाँ से आप काट लीजिए, है ना, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, और यहाँ पर आप लोग इसको लिखिए -10d² इक्वल टू माइनस का 21 माइनस का 3/2। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 एलसीएम आ जाएगा, और 21 दूनी 42 यानी कि माइनस का 42 और माइनस का 3, यानी कि ये हो गया हमारा माइनस का 45/2। ठीक है, अब यहाँ से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो d² आप निकाल सकते हो, ये हो जाएगा 45/10 इंटू 2। तो इसको आप 5 से काट लो, तो 5 दूनी 10 और 5 और 45,
तो डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? डी स्क्वायर की वैल्यू हो गई 9/4, है ना? यहाँ पर लिख लो, डी स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 9/4। यहाँ से आप डी की वैल्यू निकाल सकते हो इजीली, तो डी आ जाएगा आपका प्लस माइनस का 3/2। ठीक है, डी निकल आया। ए आपने पहले ही निकाल लिया था, तो ए और डी आ गया, तो अब हमारे रूट यहाँ से निकल आएंगे। तो चलिए यहाँ पर रूट निकाल लीजिए। देखो यहाँ पर लिख लो, रूट्स आर। तो हमारे रूट क्या क्या थे? तो आप जानते हो कि रूट हमारे थे ए माइनस 3D, फिर ए प्लस, सॉरी ए माइनस था यहाँ पर, ए माइनस डी, फिर ए प्लस डी, फिर था ए प्लस 3D। ये रूट थे। तो डी की दो वैल्यू आई है ना? यहाँ पर ले लेते हैं इफ ए की वैल्यू कितनी मिली है हमें? तो ए की वैल्यू थी हमारी 1/2, और बी की वैल्यू, डी की वैल्यू हम लोग ले रहे हैं प्लस का 3/2। तो देखिए रूट क्या मिलते हैं। तो ए माइनस 3D यानी कि 1/2 माइनस 3 × 3/2। फिर दूसरा रूट है ए माइनस डी यानी कि 1/2 माइनस 3/2। फिर अगला रूट है आपका ए प्लस डी, 1/2 प्लस 3/2। फिर अगला रूट है 1/2 प्लस 3D, 3 × D, डी है 3/2। इसको निकाल लीजिए। तो ये आ जाएगा आपका 3 × 9, 9 में एक गए कितना? 9 में एक गए 8, है ना, माइनस का, और 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा -4। फिर -3 में एक माइनस किया तो -2 बच गया, और 2 से डिवाइड करोगे तो -1 आ जाएगा। फिर 3 + 1 यानी 4 हो गया, 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा। और 3 × 9, है ना, और 9 में एक ऐड करोगे तो 10, 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो 5 आ जाएगा। तो ये हमारे रूट आ गए। क्या गए? रूट आ गए हमारे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? 3/2 हो गया, -3/2 भी चेक कर लो, -3/2 में क्या रूट आ रहा है। इफ ए इज इक्वल टू, ए तो हमारा 1/2 ही है, डी की वैल्यू केवल चेंज करना है। तो -3/2 यदि हम रखेंगे तो देखो हमको रूट क्या मिलते हैं। तो सबसे पहला रूट ए माइनस 3D, तो ए है हमारा 1/2 माइनस 3D, डी है हमारा माइनस का 3/2। फिर दूसरा रूट है ए माइनस डी, तो ए है 1/2 माइनस डी यानी कि माइनस का 3/2। फिर अगला रूट है ए प्लस डी, ए है हमारा 1/2 प्लस डी, डी है हमारा माइनस का 3/2। फिर अगला रूट है ए प्लस 3D, तो ए है 1/2 प्लस 3 × D, डी की वैल्यू है हमारी माइनस का 3/2। इसको सॉल्व कर लो। देखो ये हो गया 1/2 प्लस का 9/2। ठीक है, ये हो गया 1/2 प्लस का 3/2। ये हो गया 1/2 माइनस का 3/2। फिर अगला रूट हो गया 1/2 माइनस का 9/2। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 9 1 10, 10 को 2 से डिवाइड करोगे आ जाएगा 5। फिर 3 1 4, 4 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा? 2। फिर -3 में एक गए, -2, और डिवाइड करोगे 2 से तो -1 आ जाएगा। फिर 9 में, -9 में एक जोड़ोगे तो -8 बचेगा, और 2 से डिवाइड करोगे तो माइनस का 4 आ जाएगा, यानी कि -4 आ जाएगा। देखो यहाँ पर भी रूट हमारे क्या आ रहे हैं? सेम ही आ रहे हैं। तो सेम ही आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, रूट हमारे यही होंगे, दोनों वैल्यू यहाँ पर वैलिड है। तो रूट्स हमारे आ गए। यहाँ पर आप बता सकते हो कि ये हमारे रूट होंगे। आंसर -4 -1 2 5, ये हमारे क्या है? रूट है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमारा, हाँ, पूछा गया था दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीएससी मैथ्स ऑनर्स में, तो वो भी मैंने आपको करवा दिया। ठीक है, तो लगभग इसी तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। जो क्वेश्चंस मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे थे वो मैंने आप लोगों को करवा दिए। तो ये आज की आपकी क्लास थी। ठीक है, आप लोग रिवीजन करिए ज्यादा से ज्यादा। और ये आज की भी आपकी डेमो क्लास ही थी, है ना? तो समझिए इन सभी क्लासेस को, देखिए जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो सारी चीजें समझ में आ रही हैं आपको या नहीं आ रही हैं। यदि समझ में आ रही है और आप लोग आगे भी क्लासेस कंटिन्यू करना चाहते हैं
तो फिर आप लोग पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और पेड बैच कैसे ज्वाइन करना है, मैंने आपको अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे रखा है, आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।